अक्षय तृतीया है और इस दिन सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी का किस तरह का ट्रेंड रहता है और खरीदारों के लिए क्या इस अक्षय तृतीया के साथ साथ सोने में निवेश के लिए भी अच्छा मौका है, इस पर हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन से इस बारे में हम जरा चर्चा करते हैं। विश्वमोहन, अक्षय तृतीया की पहले तो पूरे देशवासियों को बधाई हो, और आप तो इस वक्त जो गोल्ड इंडस्ट्री है उसको बड़े करीब से देखते आए हैं। क्या जो अक्षय तृतीया का मौका है, ये जो शुभ मुहूर्त है, ये शादी विवाह से ज्यादा खरीदारी का मौका लाता है सेक्टर के लिए, और किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? हालांकि इस बार प्रशांत बताऊं आपको कि अक्षय तृतीया के दिन आज शादी का मुहूर्त नहीं होने की वजह से एक झटका तो लगा है, लेकिन ओवरऑल अगर अक्षय तृतीया को सोने की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। सोना ही नहीं, किसी भी तरह की खरीदारी के लिए, नया काम शुरू करने के लिए काफी इसे शुभ माना जाता है। और ट्रेंड की बात करें सोने की खरीदारी का, तो देश में सालाना 700 से 800 टन सोने की मांग रहती है। यानी एवरेज आप पकड़े एक दिन का तो करीब करीब 2 टन सोने की बिक्री होती है, और अकेले 30 टन तक सोने की बिक्री सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन हो जाती है। और इस बार तो कई सारे ज्वेलर्स को लगता है कि 35 से 40 टन सोने की बिक्री अक्षय तृतीया के मौके पर हो सकती है। तो एक काफी अच्छा माहौल होता है। अगर तेजी की बात करें तो पिछले अक्षय तृतीया में 50,000 के आसपास सोना था, अब 60-61 हजार के आसपास आ गया, यानी 19 से 20% तक सोना महंगा हो चुका है। उसका असर हो सकता है क्योंकि पिछले साल भाव कम था। लेकिन तेजी की अगर बात करें, पिछले 20 साल में हमने एक डेटा निकाला था कि पिछले 20 साल में अक्षय तृतीया से लेकर इस अक्षय तृतीया तक 20 साल में किस तरह की तेजी आई है, तो करीब करीब 1000% की तेजी आई है सोने में, और चांदी में भी 900% से ज्यादा की तेजी आई है पिछले 20 साल में। यानी जबरदस्त तेजी का रुख यहां पर देखने को मिला है। हमने एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस भी पोल किया कि अगर इस अक्षय तृतीया अगर कोई सोना खरीदता है तो अगले अक्षय तृतीया तक कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ज्यादातर दिग्गजों को लगता है कि सोना अगले एक साल में 65,000 से 70,000 का ऊपरी स्तर भी छू सकता है। हो सकता है कि नीचे के लेवल भी आपको देखने को मिले, लेकिन जो अपर लेवल रहेगा पूरे साल के दौरान वो 65 से 70,000 के बीच में। और चांदी को लेकर जितने भी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस थे देश भर के, उनको लगता है कि चांदी इस बार 90,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस थे उनको यही लगता है कि एक साल में चांदी 90,000 तो कम से कम ऊपरी स्तर छू ही लेगी। तो अच्छा मौका है, अच्छा पावन मौका है, शुभ मौका है, खरीदारी का मौका है। तो डेफिनेटली इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में, ग्लोबल माहौल चल रहा है, सब कुछ फेवरेबल है, और बड़े एक्सपर्ट्स भी को भी लगता है कि ये गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। तो इससे मौका बेहतर क्या हो सकता है गोल्ड खरीदने के लिए। बिल्कुल। और विश्वमोहन, अब जब सोने की बात आती है तो दो तरीके से इसे देखेंगे। एक तो ये मौका जो है, विशेष मौका, शुभ मुहूर्त है, यहाँ पर जो सोना खरीदना चाहते हैं तो वो क्या उनके लिए बेहतर अवसर है ये, और निवेश के लिहाज से अगर देखें तो क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या आपकी राय है? देखिए, निवेश के लिहाज से तो डेफिनेटली ये बहुत एक्चुअली काफी ऊपर के लेवल पर है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स को लगता है कि निवेश के लिए अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट कीजिए, लेकिन शुभ मौका है खरीदारी के। अगर इस मौके का फायदा उठाना चाहे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां से लंबी अवधि में तो आपको तेजी ही दिखने वाली है। दूसरी बात, अगर खरीदारी के लिए सावधानी क्या बरतना चाहिए आपको। अब जब भी आप जाए तो ज्वेलरी के पास पक्की रसीद ले। हालांकि 289 जिले ऐसे हैं देश के जहां पर हॉल मार्किंग ऑलरेडी लागू हो चुके हैं, लेकिन जहां नहीं भी लागू है तो वहां पर भी आप हॉल मार्किंग वाली ही ज्वेलरी ले। HUID मैंडेटरी कर दिया गया है। तो HUID आप देखिए, यानी HUID यानी हॉल मार्क पर 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें किस साल में ज्वेलरी बनी है, उसकी प्योरिटी कितनी है, और किस ज्वेलर ने बनाया है, पूरी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी, और उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। आप उसका एक केयर ऐप है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड चलाता है, तो उसके जरिए आप पूरी डिटेल्स की जानकारी आपको मिल जाएगी और शुद्धता की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। लेकिन एक और बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ज्वेलरी खरीदे तो उसमें मेकिंग चार्ज का ध्यान रखें, क्योंकि आप बिक्री करने जब जाते हैं तो मेकिंग चार्ज आपको पूरी तरह से काट दिया जाता है। ऐसे में जितना कम हो मेकिंग चार्ज पर कम खर्च करें, क्योंकि ज्वेलरी जितना शुद्ध होगा। इसलिए आप कोशिश करें, अगर इन्वेस्टमेंट का अगर व्यू रख रहे हैं तो गोल्ड का बार, गोल्ड का कॉइन जो 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है और फिजिकल स्टोर्स में भी उपलब्ध है, तो वो लेने की कोशिश करें, और वो कैरेट के हिसाब से भी। और कैरेट का भी गणित बता देता हूं
24 कैरेट यानी 99% से ज्यादा इसमें शुद्ध सोना रहेगा। हालांकि ज्वेलरी आमतौर पे 24 कैरेट के नहीं बनते हैं, 22 कैरेट की ज्वेलरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है जिसमें 91.6% की प्योरिटी होती है। 18 कैरेट की बात करें तो 75% उसमें सोना होता है, 25% बाकी धातु उसमें मिलाए जाते हैं। 14 कैरेट की ज्वेलरी हालांकि बहुत कम बनते हैं, छोटे जगहों पे गांव के इलाके में कहीं ज्वेलर आपको दे दे, लेकिन वहां पर भी 58.5% सोना होता है, बाकी ज्वेलरी। तो आपको कैरेट के हिसाब से ही आपकी वैल्यू तय होगी, मेकिंग का कोई पैसा नहीं मिलेगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो ये खास बातें आपको अक्षय तृतीया के मौके पर ध्यान रखनी है और उम्मीद है कि आप सभी के जीवन में जो है वो समृद्धि और संपन्नता का संचार हो इस शुभ मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस खास चर्चा के लिए। और अक्षय तृतीया के